कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। उसमें कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो इसीलिए नीड हुई कि उसको हाफ पार्ट में ब्रेक करके लेक्चर नंबर 6 पे हम आगे की चीजों को बढ़ाते हैं। अगर आपको पिछली चीजों को क्लियर करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है लेक्चर 5 का, जिसमें से आप उसे आकर के चेक कर सकते हैं, फिर आगे आप लेक्चर 6 को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे लेक्चर 6 पे हमको देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर द मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दैट मींस ओनली वन एक्सेप्टर मेटल आयन जब प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर उसमें क्या है, एक ही एक्सेप्टर मेटल आयन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम उसे मोनोन्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 means only Fe is a central metal ion working as a central metal ion. Cn एक यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को ये कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम चेक करते हैं कि किस तरीके से एक मेटल आयन और उससे लगे हुए लिगेंड। तो जब एक ही मेटल आयन होता है मींस एक ही एक्सेप्टर मेटल आयन होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट nomenclature of cationic complex। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स ओनली वन एक्सेप्टर मेटल आयन। अगर केवल एक ही एक्सेप्टर मेटल आयन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गए मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि K4 FeCN6 है, तो K4 FeCN6 में अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल K4 FeCN में ये जो है हमारा Fe है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, और ये क्या है? हमारा लिगेंड है। और ये क्या है? ये पॉजिटिव है, ये कैटायनिक पार्ट है, और ये क्या है? एनायनिक पार्ट है। तो ये हो गया हमारा K4। देन Fe ओनली वन सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे, इसलिए ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हुआ। अब इसको समझते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना है, एक तरीके से ये रिकैप भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो फर्स्ट नंबर क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहले हम क्या लेते हैं? दो मींस कैटायन और एनायन। तो अगर हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब अपन इसको देखते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। nomenclature of cationic complex। so nomenclature of cationic complex, तो इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो ये हमें अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने CuNH3 ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या हो गया? SO4। यहाँ पे क्या हो गया? SO4। तो अब यहाँ पे देखना है हमको, ये हमारा हो गया। अगर हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या होगा? 2 माइनस निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस है यहाँ पे। तो SO4 के 2 माइनस होते हैं, ये 2 इस पे लगा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर सल्फेट है तो सल्फेट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, SO4 2 माइनस, तो ये उसको बैलेंस करने के लिए हमको कितने होंगे? 2 प्लस होंगे। अब इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे वो समझ लेते हैं। तो अब इसमें ये पता है कि पॉजिटिव मीन्स कैटायन को हमने पिछले उसमें सारे रूल्स देखे थे, कैटायन को हम पहले लेंगे। तो कैटायन को पहले लेंगे तो इस वाले पार्ट की हम पहले नेमिंग करेंगे। तो इसका नेम क्या होगा? टेट्रा एमीन कॉपर। टेट्रा एमीन कॉपर। कॉपर देन ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस में लिखेंगे? सेकेंड। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड, आगे फिर हम लिखेंगे एनायनिक पार्ट को बाद में लिखेंगे
उसे हम लिखेंगे सल्फेट। सल्फेट एक और ले लेते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि हमने दिया AgNH3 होल ट्वाइस Cl। इस कंडीशन में अब रूल ये है, कहता है कि सबसे पहले हमें केटायन वाले पार्ट को आगे लेना है। तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ केटायन को पहले लेंगे। ये किस तरीके से, इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमको AgNH3 होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा, माइनस। देन और क्या निकलेगा इसमें, ये निकलेगा प्लस, देन ये निकलेगा Cl माइनस, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो ये हो गया। तो अब हमको ये पॉजिटिव मीन्स ये वाला पार्ट क्या हुआ हमारा पॉजिटिव, और ये Cl जो है नेगेटिव। तो अब हम क्या नॉमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेमिंग स्टार्ट करेंगे इस पॉजिटिव वाले पार्ट से। तो इसी को हम बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ केटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, केटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल आयन किधर प्रेजेंट है, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, मींस केटायनिक वाले पार्ट में सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है। तो अब हम इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, इसकी नेमिंग के लिए देखिए स्टार्ट करेंगे इधर। तो इधर क्या है, डायएमीन, डायएमीन क्या है, सिल्वर, डायएमीन सिल्वर 1। चार्ज क्या है सिल्वर पे, डायएमीन सिल्वर 1। अब क्या है, सिल्वर 1, इसको हमेशा इसमें रखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। और क्लोराइड, क्लोराइड एक और देख लेते हैं, FeH2O होल 6, H2 FeH2O होल 6 और SO4 बाहर लगा हुआ है सल्फेट। अब इसकी नेमिंग फिर से अपन केटायनिक पार्ट को पहले लेंगे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो केटायनिक पार्ट को अपन लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस पार्ट में क्या लेते हैं हम, लिगेंड को पहले लेंगे। तो ये क्या हो गया, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, देन आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट। और समझ लेते हैं, अगर हमने लिया CONH3 होल 6 Cl3, इसकी नेमिंग क्या होगी, ये है अपना केटायनिक पार्ट, ये है अपना एनायनिक पार्ट। तो अपना केटायनिक पार्ट में पहले लेंगे तो ये क्या होगा, हेक्सा एमीन। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सा अमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट स्टेट इसकी क्या आ जाएगी 3, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, रोमन नंबर है, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और लिखेंगे क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पे ले लेते हैं, मल्टीपल है अगर अपने पास, CO Cl है एक लिगैंड अपना, सेकेंड मान लो इसमें NO2 नाइट्रो लगा हुआ है, फिर इसके बाद एक अमीन लगा हुआ है NH3 होल 4 लगा हुआ है, इसको हमने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। देन ClO4। अब इसकी नेमिंग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा एक दिख रहा है हमको, हम इसकी अब नेमिंग करते हैं। NH3 होल 4 ClO4, ये हो गया अपना। अब अपन देखते हैं इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड है ये अपने, लिगेंड अपने क्या अल्फाबेटिकली लेंगे, मोर देन 1 लिगेंड है। तो एक तो हो गया अमीन, एक हो गया नाइट्रो, एक हो गया क्लोराइडो। अब अपन स्टार्ट करते हैं, किसको पहले लेना है। तो सबसे पहले ए आता है अमीन, तो क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्लोराइडो, CHLORIDO, टेट्रा एमीन क्लोराइडो, नाइट्रो कोबाल्ट NITRO COBALT cobalt, oxidation state is third, so we have to write here third in a Roman number. Then अब अपन को देखना है हमने क्या किया, केटायनिक को कंप्लीट कर लिया, टेट्रा एमीन
क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। एमीन ए पहले आया, देन सी पहले आया, क्लोराइडो देन नाइट्रो। हमने इसको कंप्लीट कर लिया, मीन्स पॉजिटिव पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने नेगेटिव पार्ट पे। तो नेगेटिव पार्ट में थर्ड हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्लोरेट। ClO4 को हम क्या लिखते हैं? पर क्लोरेट। और सारे जो इसमें हम लिखेंगे तो ये पूरे क्या होंगे? ये हमारे सब स्मॉल लेटर पे जाएंगे। अब अगला देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अभी हम किसको देख रहे थे? केटायनिक कॉम्प्लेक्स को। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स मीन्स सेंट्रल मेटल एटम हमारा उस तरफ अटैच हो, या सेंट्रल मेटल आयन हमारा उस तरफ अटैच हो जिधर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स वो एनायनिक वाले पार्ट पे हमारा सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं अपन KAgCN होल ट्वाइस। अब इसे अगर मैं डिसोसिएट करूंगी तो क्या निकलेगा? K प्लस निकलेगा, और क्या निकलेगा? प्लस AgCN होल ट्वाइस, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो मीन्स एनायनिक वाले पार्ट पे मेरा क्या है? सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है, ये अपन समझ लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पहले हम क्या लेते हैं? केटायन को लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम ये हो गया। अब अपन लेंगे एनायनिक वाले पार्ट में, तो क्या है यहाँ पे? डाई साइनाइडो। डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब क्या है? हमारे एनायनिक पार्ट पे अगर मेटल प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, तो उसमें क्या लिखेंगे? वैसे होता तो हम डायरेक्ट सिल्वर लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं H, देन अपन दे रहे हैं AuCl4, HAuCl4। अब इसका नेम अपन देखते हैं किस तरीके से करना है। फिर वही बात कि पहले पॉजिटिव तो डायरेक्ट लिखेंगे हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट को डायरेक्ट एज ए मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिस भी कंडीशन में वो प्रेजेंट है डायरेक्ट उसकी नेमिंग देते हैं। सो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कहाँ? एनायनिक पार्ट में ये है, तो अब अपने पास है टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और ये क्या है? अपने Ag यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑरेट। ऑरेट थर्ड, ऑरेट थर्ड। तो यहाँ पे ये हो गई इसकी स्टेट। अब आगे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। K3AgF4, AgF4। अब इसका नाम क्या करेंगे अपन? पहले ही लिख लेंगे पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अब यहाँ पे टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। अब क्या है? Ag है तो अर्जेंटेट, टेट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल है K4FeCN6। ये भी क्या है? एनायनिक का एग्जाम्पल है। ये नेगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। तो इस कंडीशन में फिर से अपन लिखेंगे पहले पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो फेरेट, साइनाइडो फेरेट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड अपन लिखते हैं। K3 अपन अब इधर लिखते हैं, मान लीजिए K3FeCN6 सेम है ये। अब अपन देखते हैं इसमें क्या चेंजेस है। वहां पे K4 था, यहाँ पे K3 है, तो इसमें कैसे डिफरेंस करते हैं अपन?
तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना है पोटाशियम, पोटाशियम, फिर क्या है हेक्सा, साइनाइडो, क्या हुआ फेरेट। यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर में अब यहाँ आ जाएगा थर्ड, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। तो यहाँ पे ये सेकेंड से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे K4 लगा हुआ है, थर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे K3 लगा हुआ है जब हम इसका स्टेट निकालते हैं। अब चेक करते हैं आगे हम nomenclature of complexes containing complex cationic and anionic both। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स अंदर प्रेजेंट है, कैटायनिक और एनायनिक एक साथ प्रेजेंट है, तो हम उसे किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कैटायनिक को पहले लेंगे, एनायनिक को बाद में लेंगे, और पूरा नेमिंग हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी हम करते आ रहे हैं। तो एक दो प्रैक्टिस करने से हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर of complex containing complex cationic and anionic and complex anionic species। तो अब इसको देखते हैं, अपन समझते हैं कि इस तरीके से क्या मीन्स, क्या कर रहे हैं अपन, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों प्रेजेंट है तब हम किस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया CrNH3 होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। अब इसी पे लगा हुआ है मान लीजिए कोबाल्ट, यहाँ पे Cn होल 6, ये तो इस कंडीशन पे क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है नेगेटिव। तो अब अपन देखते हैं कि इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहले अपन कैटायनिक पार्ट को लेंगे, तो हेक्साएमीन, सारा स्मॉल लेटर में, हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम, जो कैटायनिक का सेंट्रल मेटल आयन है उसे डायरेक्ट एज इट इज लिखते हैं क्रोमियम। इसके बाद आया चार्ज थर्ड, इसके आगे अब इसको देखते हैं, इसी में ऐड करना, इधर ना लिख के मैं नीचे लिख रही हूँ। थर्ड इसको लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। अब ये नेगेटिव है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, अगर पॉजिटिव होता तो हेक्सासाइनाइडो कोबाल्ट लिखते, लेकिन इस कंडीशन में हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, और इसमें क्या देंगे थर्ड। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया PtCl2 और NH4 मीन्स मोर देन NH, NH3 होल 4, ये हो गया अपना, ये हो गया एक पार्ट। इसमें अब एनायनिक देख रहे हैं क्या लगा हुआ है PtCl4, ये हो गया हमारा एनायनिक पार्ट। अब चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से। तो पहले अपन लेंगे कौन सा, कैटायनिक पार्ट को। तो कैटायनिक पार्ट में अब क्या है, दो लिगेंड लगे हुए हैं अपन, तो इसमें फिर से अल्फाबेटिकली चलेंगे। सो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन हुआ। इसके बाद डाइक्लोराइडो, डाई डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें डायरेक्ट लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद इसका स्टेट 4 कैलकुलेट कर लेंगे,
4। अब इसके बाद आते हैं एनायनिक पार्ट पे। तो एनायनिक पार्ट में टेट्राक्लोरो क्लोराइडो, सॉरी CHLORIDO, टेट्राक्लोराइडो, क्योंकि क्या नेगेटिव में क्या होते हैं, ओ ऐड करते हैं सफिक्स हम, तो टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। अब नेगेटिव वाले पे इधर पे तो हमने प्लेटिनम लिख दिया, अब ये क्या लिखेंगे अपन, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट और 2, ये हो गया हमारा प्लेटिनेट 2। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि हम इसे किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है अगर हमारा कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का आपको क्या लिखना है, अपन को लिखना है, दिया हुआ है अपन क्वेश्चन, पोटेशियम फेरो हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब हमको इसकी नेमिंग करना है, नेम दिया हुआ है, इसका हमको फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें अपन किस किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के लिए चेक कर लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नेम क्या है, पोटेशियम फेरो हेक्सा, पोटेशियम फेरो हेक्सा साइनाइडो फेरेट। तो फेरेट दैट मीन्स ये वाला पार्ट है हमारा, जो कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, जो कि फेरो हेक्सा साइनाइडो फेरेट बता रहा है। तो इस कंडीशन पे हमें ये पता है कि इस फेरो से हेक्सा साइनो लगे हुए हैं, मीन्स CN माइनस, मीन्स CN पे 1 माइनस होता है, तो हेक्सा मीन्स 6 CN लगे हुए हैं। तो 6 CN लगे हुए हैं और इसमें क्या हुआ, फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ है कि 2 है। तो इसको हम किस तरीके से इसका चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेरो। देन इसके बाद अब हमको क्या करना है, हेक्सा साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो लगा हुआ इनटू 1 है हमारे पास, और 1 कैसा, -1, क्योंकि एक CN पे 1 चार्ज होता है। तो इसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 प्लस माइनस माइनस, ये 4 जो है उससे माइनस हो गया, देन आया हमारे पास -4, मीन्स फेरो हेक्सा साइनाइडो फेरेट के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, -1। तब अपन देख लेते हैं, मीन्स हमको अब ये इतना मिल गया, FeCN होल 6, और क्या मिल गया हमको, 4 माइनस, तो -4 हमारे पास लगा हुआ है। अब हमको देखना है आगे वाले पोटेशियम वाले पार्ट को। तो पोटेशियम का पार्ट मीन्स K प्लस है, प्लस होता है, नेगेटिव है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमको कितनी जरूरत पड़ेगी, K4। ये हो गया उसका फॉर्मूला, K4FeCN6 -4। अब ये हो गया, ये +4 ये -4। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख दे रही हूं मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला। ये बन गया हमारा K4FeCN6, 4 + 4 माइनस क्या हो गया, इसको कंप्लीट कर देगी वैलेंसी। तो यहाँ पे अब हम ये चार्ज दोनों कंप्लीट हो गए, K4FeCN6, ये हो गया पोटेशियम फेरो हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड का फॉर्मूला हो गया। तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद के लेक्चर में अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, इसमें किस किस तरीके से हम फॉलो करते हैं आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।